हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड आज हम आपकी सिविक्स बुक से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारत का संविधान। ठीक है, सो जितना आपको ये जटिल लगता है ना, उतना जटिल ये है नहीं, बहुत सरल है और इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? भाई किसी भी कंट्री को ले लीजिए, किसी भी देश को ले लीजिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अब भाई बहुत सरल सी बात है कि सारे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन रखने के लिए लोग एक ही नियम और कानून को माने और कोई भी मतलब किसी भी तरीके की भेदभाव ना हो, उस कानून को मान के चले, तो पूरी की पूरी कंट्री क्या रहती है? एकदम कंट्रोल में रहती है और एकदम रेगुलेटेड रहती है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन भाई चाहिए होता है। सो 3 रीजन है, वो हम जानेंगे धीरे धीरे करके। पहले रीजन पे आते हैं, a constitution helps to serve as a set of rules and principles, ठीक है, that all persons in a country can follow and agree upon it। कॉन्स्टिट्यूशन में भाई बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, एक्ट होते हैं। बिल जब पास हो जाता है तब उसे एक्ट कहा जाता है। सो ये सारी चीजें क्या होती है, सभी जितने भी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको माननी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो ना ही माइनॉरिटी नहीं मानेगी भाई, मेजोरिटी भी नहीं मानेगी भाई, हिंदू नहीं मानेंगे भाई, क्रिश्चियन नहीं मानेंगे, नहीं, जितने भी लोग कंट्री में विराजमान है ना, उनको सबको ये रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा। इक्वालिटी यहाँ आ जाती है, सबके लिए रूल्स और रेगुलेशन और राइट्स इक्वली प्रिजर्व्ड है हमारे संविधान में। ठीक है, सो ये हमने कर लिया है कि सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, सारी की सारी कंट्री के अंदर लोग जो रह रहे हैं उनको गवर्न करने के लिए ढंग से। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नेपाल की बात चल रही है भाई, यहाँ पे नेपाल हमारे साथ इंडिया के साथ बॉर्डर में है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत सा देश है। नेपाल वाज अ मोनार्क रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन। भाई यहीं पे डेफिनेशन आ जाता है कि मोनार्क कहते किसे हैं। मोनार्की या फिर मोनार्क वो होता है एक ऐसा देश जो किंग और क्वीन यानी कि राजा या रानी द्वारा चलाया जा रहा है, शासित किया जा रहा है। ठीक है, फिर आता है लेटर गॉट इट्स डेमोक्रेसी इन 2006। ठीक है, एंड गॉट कॉन्स्टिट्यूशन इन 2008। अब भाई यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ पे किंग ज्ञानेंद्र, किंग बिनेंद्र भाई ऐसे नाम के किंग रहा करते थे और उन्हीं के इशारों पे यानी उन्हीं के कंट्रोल से पूरा नेपाल चलता था। लेकिन वहां के लोगों को ऐसा लगता था कि ज्यादती हो रही है, हमारी तरफ से तो चल ही नहीं रहा है। एक्चुअली 2006 में नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को बहुत खोखला लगा, लोगों को लगा कि वो हमारे मुताबिक तो चल ही नहीं रहा है, जैसे हम चाहते हैं वैसे तो नेपाल गवर्न ही नहीं हो रहा है। और आपको तो पता है कि लोगों के द्वारा ही गवर्नमेंट चलती है, लोगों के द्वारा ही देश चलता है, और यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा खोखला था। फिर बाद में वापस से रीस्टैब्लिश करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, वापस से चेंज करा गए थे, अमेंडमेंट करे गए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है ना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सब इक्वल होगा, सबके लिए इक्वल होगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में नेपाल में जाके 2008 में ला दिया गया था। भाई लोगों ने बहुत ज्यादा लड़ाइयां करी थी इसके लिए, बहुत सारे युद्ध हुए थे, मतलब कि क्या कहें, लोग प्रोटेस्ट करने, एजिटेशन करने पहुंच गए थे भाई, इतनी ज्यादा गंभीर हालत थी। लेकिन बाद में इन्होंने विजय कायम करी और कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे आ गया। ठीक है, एक और पॉइंट करते हैं। चलिए, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द किंग एंड हिज मिनिस्टर एक्सरसाइज द होल पावर, इन फ्यूचर कैन मिसयूज इट। यानी कि आप तो जानते हैं कि किंग और क्वीन के पास सारी पावर रहा करती थी पहले के टाइम पे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पास पावर अब नहीं रहती है, यानी कि गवर्नमेंट के पास पावर रहती है। लेकिन नेपाल में क्या था, नेपाल में थे किंग थे, ठीक है, और उनके पास सारी पावर थी, उनके मिनिस्टर्स के पास सारी पावर थी। सो पावर जिसके पास होती है ना, जिसके पास एक अथॉरिटी होती है, वो कभी कभार उसका गलत इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, और वो अपने हिसाब से पूरा नेपाल चला रहे थे, इसीलिए सारे लोगों को दिक्कतें हो रही थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के मुताबिक नहीं था, और पावर मिसयूज भी करा जा सकता है। अब हमारे भारत के संविधान में भी वही मिसयूज जो होता है ना, पावर का मिसयूज ना हो, इसके लिए काफी ज्यादा कानून और लॉ और ये सब इम्प्लीमेंटेशन जरूर है। ठीक है,
उसके बाद दूसरा रीजन आता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए किसी कंट्री को। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स दिस, ओनली लीडर्स कैन एक्सरसाइज पावर विद पीपल्स इंटरेस्ट। इसका मतलब समझे आप कि जो इंसान है ना, जो हम लोग हैं, हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा एकता बहुत कीमती है। साथ ही साथ ये लीडर जो होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये हम इलेक्ट खुद करते हैं, हम इंसान खुद इलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो गवर्नमेंट है वो हमारी सहमति से चलेगा। गवर्नमेंट हमें नहीं चलाएगा, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चल रहे हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें मान रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे मुताबिक चलती है। और क्या क्या सेफगार्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन? सेफगार्ड करता है मिस यूज ऑफ पावर। आप जानते हैं कि भाई किसी के पास भी पावर आ जाती है तो वो इसका गलत इस्तेमाल बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कर भी लेते हैं। सो उसको करता है सेफगार्ड, यानी कि उसको कायम रखता है एक बाउंड्री के अंदर भाई, कि जैसे ही कोई मिसयूज करने की कोशिश करेगा तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए भी कड़ा कानून दर्ज है। ठीक है, उसके बाद क्या है, Constitution also ensures that a dominant group does not misuse its power against the less powerful one। अब भाई समझ लीजिए, मैं इतनी छोटी सी प्यारी सी एक छोटी सी बच्ची हूँ, ठीक है, समझ लीजिए, मैं बच्ची तो हूँ नहीं, लेकिन ऐसे कुछ बता रही हूँ आप दोस्तों कि मतलब यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पावरफुल इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने एक ऑरेंज बार एक आइसक्रीम ले रखी है और उसने आया, वो मेरे से भाई हट्टा कट्टा था भाई, उसमें पावर बहुत थी, उसने मेरी आइसक्रीम ले ली। पावर का इस्तेमाल करा ना उसने, यानी कि उसने मुझे, यानी कि मैं लेस पावरफुल थी तो मेरे ऊपर भाई वो सप्रेशन करा, उसने मेरे ऊपर उसने डोमिनेशन करी। ठीक है, सो इसी का मतलब होता है कि भाई मिसयूज जो पावर कर रहा है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कड़ा नियम है। सो थोड़ी बहुत भाई दिक्कत तो जरूर आ रही होती है, कार्टून से जरा से पता करते हैं कि मिसयूज ऑफ पावर होता क्या है। ठीक है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल या फिर एक लॉ दर्ज है। मिस यूज ऑफ पावर देखिए, यहाँ पे देखिए अनिल है, अनिल एक छोटा सा बच्चा है और एक लड़का है जो क्लास मॉनिटर है। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारी भाई शिकायत कर दूंगा टीचर से, तो वो कह रहा है भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बैठा हुआ हूँ। ठीक है, उसने झूठ कहा, मैम आई और उसने जाके उसकी शिकायत कर दी कि पूरी क्लास को भाई डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आया, फिर मैम ने बोला कि अनिल तुम 100 बार भाई डिसोबे द क्लास मॉनिटर, मैं कभी डिसोबे नहीं करूंगा क्लास मॉनिटर को, ये 100 बार लिख के मेरे दर्ज करके जाना भाई डेस्क पे, ये जो पर्ची है दर्ज करके जाना। और यहाँ पे उस बच्चा को बोले जा रहा है कि भाई मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सो क्या हुआ, यहाँ पे जो बदमाश है जो लड़का है भाई, मॉनिटर ऐसे करते हैं, मतलब कुछ कर तो रहे नहीं होते हैं और वो हमारा नाम दर्ज कर देते हैं। ठीक है, सो मॉनिटर ने क्या किया भाई, वो कुछ कर नहीं रहा था और उसका नाम क्या किया, डाल दिया मैम की डेस्क पर, बोला कि डिस्टर्ब कर रहा था पूरी क्लास को। दिस इज अथॉरिटी का मिसयूज करना। ठीक है, इसने क्या किया, इसके पास एक अथॉरिटी थी भाई पूरी क्लास को मॉनिटर करने की, मॉनिटर की अथॉरिटी थी, और इसने क्या किया, क्लास में एक छोटा सा बच्चा बैठा था और उसके अंदर पूरी अपनी हेकड़ी दिखा दी कि भाई मेरे में अथॉरिटी है वगैरह वगैरह। ठीक है, सो मिसयूज जो करता है ना पावर, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कड़ा कानून है। ठीक है, उसके बाद भाई थर्ड रीजन पे भी आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड्स द डोमिनेशन एंड मिसयूज ऑफ पावर अगेंस्ट द माइनर्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन और अथॉरिटी वाले इंसान की पावर को भाई क्या करता है, मिसयूज करने से रोकता है। ठीक है, सेफ गार्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड रीजन जरा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। ये पॉइंट थोड़ा अटपटा सा लग रहा है यार, कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से ही बचाता है, इसका तो कुछ समझ नहीं आया। जरूर ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन इसको जरा से समझते हैं। लार्जर पीपल गिव इंटरेस्ट टू वंस इशू और बिलीव दैट माइट गो रॉन्ग और क्रिएट एडवर्स इफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कभी कभार ना हमें लगता है कि भाई हमारा जो एक इशू है, समझ लीजिए मुझे एक दिक्कत है और वो दिक्कत मुझे बहुत बड़ी लग रही है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं लोगों को इकट्ठा कर ले रही हूँ, कि चलो ये मुझे इशू है और उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। तुम्हें वो इशू बड़ा लग रहा है लेकिन उस इशू का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, जाके धरना दे रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो क्या हो, उससे क्या हो रही है, उससे भाई पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन तो हो ही रही है, साथ ही साथ उससे ट्रैफिक रुक जा रहा है और बहुत लोगों में लाइक एडवर्स इफेक्ट यानी कि दिक्कतें पड़ सकती है। समझने की उदाहरण देती हूँ मैं कि समझ लीजिए मेरी एक ऑरेंज बार थी, मेरी एक आइसक्रीम थी। ठीक है,
फिर से वही उदाहरण है। मेरी ऑरेंज बार आइसक्रीम थी और मेरी आइसक्रीम एक लड़की ने गलती से गिरा दी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ पे लड़के लड़कियों के ऊपर भाई बहुत ज्यादा वो करते हैं, हुक्म जताते हैं, ये सब गलती से गिर गई ना, लेकिन उसने हुक्म तो नहीं जताया। और मुझे लग रहा था कि वो इशू बहुत बड़ा है, तो मैंने सारी लड़कियों को भाई इकट्ठा कर दिया और उसके बाद मैंने प्रोटेस्ट कर दिया और मैम को शिकायतें लगा दी और बोला कि भाई लड़कों को यहाँ से बाहर निकालो, लड़कियां ही पढ़ेंगी बस स्कूल में। तो क्या हुआ, मुझे एक इशू क्या लगा, मुझे एक इशू बड़ा लगा और मैंने उसका बहुत बड़ा राय का पहाड़ बना दिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। अगर हम खुद से भी गलती कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे करेक्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन भाई हमारे लिए भी सेम ही वो रखेगा ना, हमारे लिए भी सारे सेम लॉज है, सारे रूल्स हैं। सो अगर हम भी गलती करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भाई हमारी गलती का भी समाधान निकालना चाहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और आ जाता है कि एक छोटा सा कार्टून की पिक्चर आ जाती है कि यहाँ पे भी बताया गया है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी जो बड़े बड़े बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में लोग हैं और माइनॉरिटी जो कुछ 2-3 लोग हैं, ठीक है। सो उसके ऊपर कैसा होगा कि मेजॉरिटी अपनी अथॉरिटी माइनॉरिटी पे ना धकेले, यानी कि माइनॉरिटी पे हुक्म ना जताए क्योंकि वो नंबर में कम है। तो इसके बारे में जरा सा कार्टून में देखते हैं कि गेम पीरियड हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारा रिसेस के बाद गेम्स पीरियड हो जाता है, उसके बाद लड़के कह रहे हैं कि भाई हम क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। और उसके बाद लड़कियां कह रही चलिए नहीं क्रिकेट नहीं, आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे। वो थोड़ी कम है, देखिए 2-3 लड़कियां हैं और यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। तो क्या हुआ, मेजॉरिटी में लड़कियां हो गए और माइनॉरिटी में लड़कियां हो गई। तो टीचर आती है, टीचर कहती है कि भाई लड़के ज्यादा हैं, लड़के मेजॉरिटी में है, तो खेलेंगे कौन, लड़के खेलेंगे क्रिकेट और लड़कियां भाई बास्केटबॉल आज रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये लड़की बेचारी कह रही है कि ऑलवेज हैव टू what the boys wanted, they are in majority, ठीक है। वो मेजॉरिटी में है तो भाई उनके उसमें पक्ष में चला गया भाई, और हम लोग माइनॉरिटी में थे इसलिए मैम ने हमें देखा ही नहीं, हमें गिना ही नहीं, मेजॉरिटी वालों को क्रिकेट खेलने दे दिया। सो ये एक छोटा सा और बहुत ही सरल सा कार्टून है जो आपको दिखा रहा है कि मेजॉरिटी, कभी कभार मेजॉरिटी वाले जो ग्रुप होते हैं वो माइनॉरिटी वाले ग्रुप को सप्रेस करते हैं, ठीक है। वो उनके भी हक छीनने की कोशिश करते हैं, उनके हक को दबा दिया जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। माइनॉरिटी ऐसे आप देख सकते हैं भारत में बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स है, क्रिश्चियंस है वो काफी कम है मात्रा में, हिंदू है वो बहुत ज्यादा है मात्रा में। सो हिंदू कभी क्रिश्चियन को सप्रेस, ऐसे तो भाई बहुत प्यार से रहते हैं क्रिश्चियंस हिंदू, ठीक है, लेकिन सप्रेस आगे जाके कभी भी ना कर पाए, उनके राइट भी बचे रहे और इनके भी बचे रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इसका बहुत ख्याल रखता है, ठीक है। इसके साथ हमने पूरा का पूरा जो टॉपिक था, ये देखिए टॉपिक आ गया व्हाई डज अ कंट्री वांट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने पूरा कर लिया 3 रीजंस के साथ। बाकी के जो टॉपिक्स है वो अगली वीडियो में कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।